नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं मैथ के एक स्पेशल क्लास में। और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक देखिए हमने प्रॉफिट लॉस, ऐसा नहीं कि हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं या कंपटीशन लेवल में हमें ये कुछ नया मिल गया, कुछ ऐसा नहीं था। हमने इसको बहुत बार पढ़ा पर चीज़ें क्लियर नहीं हुई। आज कुछ इसको पढ़ते हैं अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके और चीज़ें हो जाएंगी बहुत सरल। देखिए आइए कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, ये पहले तो इन दो शब्दों का मतलब पता होना चाहिए कि लाभ क्या होती है और हानि क्या होती है। मैथ लगाते समय आप ये मान के चलो कि आपको फॉर्मूले पर बिल्कुल नहीं जाना है। आप फॉर्मूला बिल्कुल टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर देखिए फॉर्मूला टच करने का मतलब है कि फिर आप एकेडमिक्स में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ अपना ध्येय है नहीं। देखिए आप एक चीज बात समझिए कि अगर मान लीजिए ये हमारी शॉप है, ठीक, इस शॉप के अंदर हम सामान बेचने के लिए लाएंगे तो उसके दो तरीके होंगे। या तो उसे हम घर में बनाएंगे या तो हम कहीं और से लेके आएंगे, इस पे रख कर तब बेचेंगे। इतना ही काम होता है ना। देखिए फॉर एग्जांपल आप कोई भी आर्टिकल पकड़ लीजिए, ठीक, आप आर्टिकल में कुछ भी कर लीजिए और मान लीजिए वो हमको, जब हम उसको बेचने के लिए यहाँ पे लाके रखे हैं तो वो हमको 20 रुपए की पड़ी, ठीक। क्या है ये, सीपी है, एसपी है, एमपी, कुछ नहीं। अभी आप सीधे सीधी बात इतना खाली करिए कि जब हम इसको अपनी शॉप पर लाके रखे बेचने के लिए तो ये हमें कितने की मिली, 20 रुपए की मिली, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे एक कस्टमर आया, ठीक, अब यहाँ पे एक कस्टमर आया और उसने हमसे इस आर्टिकल को देने को बोला, तो हम अगर उसको ये आर्टिकल 20 रुपए में ही बेच देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम ये 20 रुपए में ही बेच देंगे तो हम शॉप पर बैठ के फिर कर क्या रहे हैं। क्लियर है बात। यानी हम कोशिश करेंगे कि अब इसको बढ़ाकर बेचे कुछ, यानी हम 20 की चीज को 25, 30, 40, 50 में बेचने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अब आप एक चीज देखिए, अगर ये सीधा साधा है, फॉर एग्जांपल अगर ये लड़का है, ठीक है, तो नो बार्गेनिंग, आप भाई जो बताओगे सीधा सीधा दे देगा और चला जाएगा। हमने इसको बताया एक काम करो, इसके तुम हमको 25 रुपए दो, ये 25 रुपए का है, तो उसने हमें इस चीज का कितना दे दिया, 25 रुपए दे दिया। और 25 रुपए देने के बाद हमने उसको ये आर्टिकल बेच दिया, सही है। 25 रुपए का ये किसको पड़ा, कस्टमर को पड़ा, बिल्कुल सही है, बात सही। आप देखिए अब दोनों में अंतर क्या है। देखिए ये जो है हमारा, जितने में शॉपकीपर लेकर आता है उसको कहते हैं सीपी या कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य, सही है। इसके बाद जितने में कस्टमर ने खरीदी उसको कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, या हिंदी में इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई, दो बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब हमारा सबसे पहले कहने का ये है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। सीपी एसपी से में भी कुछ खास मतलब है नहीं, ये प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या। अच्छा एक बात बताइए, हमने लागत कितनी लगाई थी, 20 रुपए, हमें मिले कितने, 25 रुपए। हमें कितना ज्यादा मिल गया, 5 रुपए ज्यादा मिले। भाई यही 5 रुपए हमारी क्या इंडिकेट करते हैं, प्रॉफिट को इंडिकेट करते हैं। यानी हम किसको इंडिकेट करते हैं, लाभ को प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब इसको ही थोड़ा सा अलग उस पर देखें। एक तक हमें समझ में आ गया कि प्रॉफिट क्या होता है। अब अगर इसे देखें, अब थोड़ा ध्यान से देखना, आपने 5 निकालने के लिए क्या किया है, 25 माइनस 20 किया है, यही किया है। अब इसको अगर हम फॉर्मूले के टर्म में आ जाए तो ये 25 क्या है हमारी, देखिए क्या है, एसपी माइनस, और ये क्या है, सीपी है। बस यही एक हमारा फॉर्मूला निकल के आता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा हम देखिए क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा हम एसपी माइनस सीपी करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। बस ये फॉर्मूला ऐसे बनता है जो हम रटते रहते हैं, लेकिन हमें चीजें क्लियर नहीं होती है, डाउट बना रहता है। अब क्लियर है, हम जितने की लेके आए, कस्टमर को जितने की बेचा, अगर ज्यादा की बेचा तो बीच का अंतर क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। बात क्लियर है। अब दूसरा टर्म देखते हैं कि लॉस क्या होता है। देखिए लॉस का क्या सीन बनता है, वही आर्टिकल जो हमें 20 रुपए का मिला था, ठीक, ये हमारी सीपी थी, हमने आपको बताया था सीपी। अब देखिए फॉर मान लीजिए अब यहाँ पे कोई आ गया हमसे सामान लेने, ठीक, अब उसने हमसे सब सौदा तय हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट में उसके पास निकले कितने, 18 रुपए निकले, ठीक। और हमने अगर उसको ये आर्टिकल 18 रुपए में बेच दिया, आपने लागत कितनी लगाई थी, 20 रुपए, आपको पलट के मिले कितने,
18 रुपए, ये सीपी है तो ये क्या है एसपी। अगर हिंदी में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, और इसको क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। सही है। देखिए 20 रुपए लगाए थे, पलट के मिले 18, 20 लगाए थे 18 मिले, 2 का घाटा हो गया भाई। बस यही घाटा जो है वो क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। यानी देखिए जितने की खरीद के लाए, अगर उससे कम पर हमने उसको बेच दिया तो हमें 2 रुपए का क्या हो गया, घाटा हो गया। अब देखिए हमने लॉस कैसे निकाला भाई, हमें पता चला कि भाई 2 रुपया हमको कम मिला है, और इसको आपने निकाला कैसे, क्या किया, सीपी में आपने एसपी को माइनस कर दिया, यही तो किया है, क्योंकि आपने क्या किया है, 20 माइनस 18 किया है, तभी तो आपको पता चला कि 2 रुपए का क्या हो गया हमें लॉस। भाई यही एक मैथ का टर्म है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। क्लियर हो गया, दो बातें क्लियर हुई। एक देखो, एक सीपी क्या होती है, एक एसपी क्या होती है, एक बात ये क्लियर हो गई। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एक बात ये क्लियर हो गई। इतनी बात में कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अच्छा देखो लगे हाथ, अब एक चीज और समझ लेते हैं। सीपी रिवाइज करो थोड़ा सा, चीजों को पकड़ो फिर से। सीपी का मतलब जो कॉस्ट पर या जिस मूल्य पर या जिस दाम पर एक दुकानदार सामान को लाकर अपनी शॉप पर रखता है, वो क्या होती है, उसके लिए सीपी बन जाती है, यानी क्रय मूल्य बन जाता है। क्लियर है, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट मतलब लागत मूल्य, ठीक है भैया, इसी को हम लागत मूल्य भी लिखते हैं, लागत मूल्य। ठीक कोई कस्टमर आया, कस्टमर को हमने सामान जितने में दिया वो उसकी क्या बन जाती है, एसपी बन जाती है, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बन जाता है। यहां तक भी बिल्कुल बात सही है। अच्छा देखो, अब हमने अभी क्या बताया था, प्रॉफिट बताया था। अगर 20 की चीज ला करके हमने 25 पे बेची, 5 रुपया ज्यादा मिले, भाई यही 5 रुपया लाला क्या है, प्रॉफिट शो करता है। क्या है, 5 रुपया हमारा प्रॉफिट शो किया। लेकिन हमने क्या किया, हमने 20 रुपया की चीज 18 रुपया में बेचा, तो 2 रुपया का क्या कर दिया हमने, घाटा कर दिया, लॉस कर दिया। पिताजी की दुकान थी, पिताजी की दुकान पे लड़के ने बैठ के 20 रुपया का सामान 18 में बेच दिया, अगले दिन से दुकान के दरवाजे बंद। ठीक, ये हो गया हमारा प्रॉफिट लॉस और सीपीएससीपी का कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो, अब भाई साहब मान लो ये लड़का, ये कस्टमर जो अभी तक तुम्हारा ये लड़का था, लड़की आ जाए, भाई बड़ी समस्या। अब उस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ तो करेगा ना, दुकानदार की दुकान बेच दे, अपनी दुकान नहीं बेचेगा, वो भी लड़का बैठा तो भले बेच दे, पिताजी की दुकान वो तो ना बेचेंगे। तो देखो पिताजी क्या करेंगे, कुछ अलग करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, 20 रुपया का सामान लेके आए थे, ठीक, 20 रुपए उसकी क्या कहलाई, सीपी कहलाई। आप देखो कभी अगर आपने किसी सामान के पीछे देखा होगा, जब आप रेट देखते हो तो उसपे आपको ये वर्ड लिखा नहीं मिलता है, आपको देखो आपको ये लिखा मिलता होगा, या तो एमआरपी लिखा मिलता होगा या एमपी लिखा मिलता होगा। भैया इसको बोलते हैं मार्क रिटेलर प्राइस या मार्क प्राइस। इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मतलब छापना, ठीक, अंकित मतलब छापना। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्रय मूल्य। और देखो, अब देखो फॉर एग्जांपल, और यहां पे एक कस्टमर आएगा। अब कस्टमर, एक कन्या लड़की आ गई, ठीक, डिस्काउंट मांगेंगे, सही सही लगा लो, तो वो सही सही लगा लो ना, वो यही है सही सही लगा लो। अभी देखो कैसे सही सही लगा लो। फॉर एग्जांपल अगर वो 20 रुपए की चीज लेके आया, ठीक है, और उसने सीधे 25 की बताई, तो ये कहेंगे सही सही लगा लो। 20 देंगे तो 20 देंगे तो फिर हमको बचेंगे क्या, और कलाकार हो तो फिर 18 ही देंगे, तो फिर 18 में तो हमको नुकसान हो गया। ठीक, तो अब देखो ये क्या करेगा, ये दिमाग लगाएगा, ये 20 बताइए नहीं करेगा, ये कितना बताएगा, 40 रुपया बताएगा। आओ सही सही लगाओ, अभी सही सही लगाता है तुम्हारे लिए। ठीक, तो कितना किया, 20 की चीज को कितना उस पर टिकाया, 40 रुपया। इनकी आदत से बाज नहीं आएंगे, सही सही लगा लो, तो कहीं तुम भी खुश हो जाओ, कहीं लो सही सही लगा लिया, काम करो 30 रुपया की लो, 10 रुपया उसने छोड़ दिया, बात सही हो गई। देखो अब इस जगह एक लॉजिक वाली बात है जो समझना थोड़ा खेल खेल में। देखो कैसे, 20 रुपए का सामान लेके आया था, 40 रुपए का स्टिकर लगाया। एक बात ध्यान रखना, यहां से 2-3 बातें समझा देंगे, इसी जगह चीजें खत्म। प्रॉफिट लॉस इतनी ही लाइन में खत्म कर देंगे। देखो कैसे, 20 रुपए का सामान लेके आया,
40 रुपए का स्टिकर लगाया, सही सही लगा लो, तो सही सही लगा लो, गिनती नहीं गलत है, सही सही लगा लो, मतलब कुछ छूट दे दो, डिस्काउंट दे दो, इतनी तो बात कह रही है। ठीक, तो इन्होंने सही सही लगा लिया, तो 10 रुपया इसमें क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक, अब बात समझ में आ गई, सामान कितने का बिक गया, 30 का। अब देखो यहां से आने वाली पहली महत्वपूर्ण बात, और इस चीज को समझ लेना, पूरा प्रॉफिट लॉस खेल जाओगे, ऐसे खेल जाओगे। देखो कैसे, अगर एक बात बताओ, हम दुकानदार हैं, मान लो हम दुकानदार हैं, हम 20 रुपए का सामान लेके आए, 40 लिखा, 30 की बेचा। जब शाम को हिसाब लिखने बैठेंगे, हम क्या लिखेंगे, खाली हमको ये बताओ। हम ये लिखेंगे कि एक मान लो फॉर एग्जाम्पल मार्कर बेचा, ठीक है, हमने एक मार्कर बेचा, लाए कितने में थे, 20 रुपया में, बेचे कितने में, 30 रुपया में। कभी देखना किसी दुकानदार का जो बही खाता बनाता है, इसमें कोई जिक्र ही नहीं होता है उसका, कभी इसका कोई जिक्र नहीं करेगा। वो हमेशा क्या लिखेगा, 20 रुपए की लाए, 30 की बेची, बराबर 10 रुपया बेची, तो 10 रुपया लाभ, बस इतना लिखेगा। बात समझ में। अब देखो चीजों को पकड़ लो फिर यहीं से। उसने देखो क्या किया, प्रॉफिट कहां से कंपेयर हुआ, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो समझ लो। लाभ और हानि कहां से कंपेयर हुई, 20 का लाया, 30 की बेची, अंतर 10 का, यानी इससे कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, सीपी से, अर्थात क्रय मूल्य से कंपेयर किया। बात सही की गलत, सही, सहमत, सहमत। ठीक, अब देखो एक बात समझ में आ गई कि हम जब भी लाभ या हानि, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, सीपी से करेंगे। बात सही हो गई, डन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। अब देखो एक चीज और पकड़ो, अच्छा पकड़ लो, इसी जगह पकड़ लो, फिर आगे तुमको एक चीज और बता देते हैं। ठीक, देखो अगर सीधा साधा आदमी होगा, ठीक, मान लो मैं जैसा सीधा साधा आदमी हुआ, तो तुमसे सीधे सीधे पूछेगा कि लाला 20 रुपया की चीज थी, तुमने इस पे क्या किया, 40 रुपया बढ़ा कर लिखा, और डिस्काउंट देने के बाद 30 रुपए की बेच दिया। अगर सरल आदमी होगा तुमसे सीधे पूछेगा लाला प्रॉफिट बताओ, क्या बताओ, प्रॉफिट बताओ, तो तुम भी क्या करोगे, सीधे 30 में 20 घटाओगे, 30 माइनस 20 बराबर 10 रुपया क्या कर दोगे, प्रॉफिट। बात समझ में आ गई। लेकिन होशियार आदमी मिल जाए, वो ये तुमसे नहीं पूछेगा, वो तो तुमसे क्या पूछेगा, वो तुमसे कहेगा लाला हमको प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, लाभ का प्रतिशत बताओ। भैया देखो प्रतिशत लिखा है, परसेंटेज हिंदी में लिख लो, लाभ प्रतिशत। अगर अभी तक आपने इसके फॉर्मूला याद किए तो देखो फॉर्मूला कुछ नहीं याद करना है, सब कुछ इतने में ही रखा है, सब इतने में रखा है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक, एक चीज बताओ, लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, इसमें पहले तो प्रॉफिट देखो कितना हुआ, हमें पता है कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 रुपया का हुआ, हमने 10 रुपया ऊपर रख दिया। बात सही है। अभी हमने तुम्हें बताया था कि लाभ कहां से कंपेयर करते हो, लाभ निकालते कैसे हो, कहां से कंपेयर किया, क्या जोड़ा, क्या घटाया, किसको बेचा, तो सीपी से कंपेयर किया, तो बटे में कितनी है सीपी हमारी, 20 रुपया। ठीक, बात सही है। अब देखो इस शब्द को ही तोड़ लो, ये क्या लिखा है, प्रतिशत। देखो ये प्रति लगा हुआ है ऑलरेडी, और शत के लिए हमने क्या कर दिया, हमने 100 का गुणा कर दिया। बात सही की गलत। अब हमने इसको काटा तो ये कितने बार में कट गया, 5 बार में कट गया, और ये कितना हो गया, आ गया 50% प्रॉफिट। बात सही की गलत, बिल्कुल सही, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा। अब देखो एक चीज समझो, यहां तक आ गई। अब इसको अगर हमें फॉर्मूले में लिखना है, इतनी कथा को अगर हमें फॉर्मूले में लिखना है, इतना ही फॉर्मूला आप हमेशा रटते हो। देखो कैसे कैसे रटते हो, रब करें इसको थोड़ा सा, देखो इसको रब कर रहे हैं ना। देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये क्या लिखा है आपने, 20 की चीज 30 में बेची, 10 रुपया का प्रॉफिट, यानी ऊपर क्या लिखा है, प्रॉफिट लिखा है। ये 20 क्या है, सीपी है, ये सीपी लिख दिया, और ये इंटू 100, यानी इसको हमने क्या लिखा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यही फॉर्मूला अभी तक आप पढ़ते थे, हिंदी में लिख लो, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित, ये हमारे लाभ का क्या है, प्रतिशत है।
बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखो इसी का जस्ट उल्टा कर लो, लॉस परसेंटेज आ जाएगा। इसी जगह फटाफट समझ लो लॉस परसेंटेज क्या होता है। इतना रब करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अब यही 20 रुपया की चीज अंकित तो हमने 40 की थी, लेकिन मजबूरी बस हमको बेचना पड़ गया लाला 18 पे। समस्या खड़ी हो गई। जो हमने लगाया था हमको पलट के वो भी नहीं मिला। क्या हो गया? हानि हो गई हमारी। क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर तुमसे नॉर्मली लॉस पूछे या हानि पूछे तो तुम क्या करोगे? 20 माइनस 18 बराबर 2 रुपए बना दोगे, ठीक। लेकिन वापस अगर यहाँ पे तुमसे उसने लॉस परसेंटेज पूछ लिया तो क्या करोगे? लॉस कितने का है? 2 रुपया का। बहुत सही, ठीक। किससे कंपेयर किया? सीपी से। कितनी है? 20। और परसेंटेज में जाने के लिए इंटू 100। लाला इसको फिर काट लेना, कितना आ जाएगा? 5। 5 दूनी 10% की क्या हो गई? हमको हानि हो गई। सही है। अगर इसका फॉर्मूला हमको बनाना है, देखो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, समझो। यहाँ पे ये हमने क्या लिखा है? लॉस लिखा है। हमने लिखा लॉस, ये क्या लिखी है? सीपी लिखी है। ये लिखा हमने सीपी और इंटू 100। ये क्या का फॉर्मूला आ गया हमारा? लॉस परसेंटेज का। अगर हिंदी में कहें तो क्या लिखा है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। क्लियर है? सही है, सहमत हो? अच्छा एक चीज आप देख लो, इसी जगह फटाफट उसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, देखो एक चीज समझो, यहां जो हम समझाने जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रेशियो रूल। अगर ये हमको आ गया अनुपात का नियम, तो चीजें हमारी बहुत सरल हो जाएंगी। फिर 100, 120 और दुनिया चीजें नहीं माननी पड़ेंगी, चीजें यहीं से सरल होती चली जाएंगी। ठीक, देखो कैसे। हम एक सामान लाए थे 20 रुपए का, ठीक। हम क्या लाए थे? सामान लाए थे 20 रुपए का। उस पर हमने क्या किया? अंकित किया कितने मूल्य? 40। यानी आप एक चीज ध्यान से सोचना कि हम लाए थे 20 रुपए का, और जब हमको कीमत बढ़ाकर लिखनी होती है तो हम कहां पहुंच जाते हैं? एमपी पर। यानी जो हम लाए हुई कीमत पर अगर हमको कुछ बढ़ाकर लिखना होता है तो हम कहां पहुंच जाते हैं? एमपी पर। यानी यहां से एक बहुत छोटी सी चीज निकल के आ गई कि जब भी बात होगी अंकित मूल्य की, तो रेशियो हमेशा किसके किसके बीच में बनेगा? सीपी और एमपी के बीच में बनेगा। और कुछ भी रटना नहीं, रटना नहीं है, ऐसे समझो ना, सीधे सीधे। हम 20 रुपए का सामान लेके आए, अब हम इसे बढ़ा के लिखेंगे ना। फॉर एग्जांपल देखो, 20 रुपए का सामान लेके आए, ठीक। हमको 40 लिखना है, तो इनके अब रेशियो किसके किसके के बीच में बना? सीपी और एमपी के बीच में, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में। बहुत से फिर यहां से कोई आया था, छूट दे दो, सही सही लगा लो। हमने फिर सही सही लगा लिया। यानी सही सही लगा लो का मतलब डिस्काउंट दे दो। बात समझ में आई ना? जाते नहीं हो? कितने के दिया? 200 की। अरे सही बताओ, तो सही बताओ ना, वो डिस्काउंट है और कुछ नहीं है। यानी हम छूट मांगना चाह रहे हैं उससे। सही बताओ का 200 बोला 200 बोल दो तो सही हो गया, लो कर लो 200, ठीक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट मांग रहे हैं उससे। यानी बात, यानी हम छूट की करते हैं या डिस्काउंट की करते हैं। लाला छूट किस पे दी थी? 40 रुपया पे। यानी यहाँ पे क्या लिखा है? एमपी लिखा है। और जैसे ही हमने 20 पे 10 रुपया, 40 पे 10 रुपया छोड़ा, 30 बना, तो 30 पे सामान कस्टमर हमारा ले गया। यानी ये क्या बन गया? एसपी बन गई। यानी हमारा क्या बन गया? एमपी और एसपी का रेशियो। बात समझ में आ गई? एक बात ये हो गई कि अंकित मूल्य का रेशियो कहाँ बनता है? तो सीपी और एमपी के बीच में बनता है। डिस्काउंट का रेशियो कहाँ बनता है? एमपी और एसपी के बीच में बनता है। लगे हाथ, एक बहुत पुरानी बात, आपको पता है, हमको भी पता है, लेकिन लिख लो। अगर हम यहाँ पे बात करें कि लॉस या प्रॉफिट का रेशियो किसके किसके बीच में बनता है, अभी बताया, हमेशा किससे किससे कंपेयर करते हो? 20 और 30 से कंपेयर करते हो ना। 20 की लाए 30 की बेचे, 20 की लाए 30 की बेचे, 10 रुपया प्रॉफिट, यही करते हो ना। यानी प्रॉफिट और लॉस का हमेशा रेशियो कहाँ बनेगा? सीपी और एसपी के बीच में। बात सही है। अगर आपको कुछ भी रटना पड़ जाए तो फिर तो बेकार है मैथ पढ़ना फिर, क्योंकि अब रटने वाली चीज खत्म हो गई। अब चीजें समझो, सीधे चीजों को अपने ऊपर रख लो। हम 20 रुपया की चीज लेके आए, 30 रुपया की बेचा, हमने घटा के देख लिया कि 10 रुपया का प्रॉफिट, यानी रेशियो बना सीपी और एसपी के बीच में। क्लियर है इतनी बात? इतने में कोई समस्या नहीं। अब चलो एक काम करते हैं। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं,
क्वेश्चन में बताते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, देखो प्रश्न में क्या लिखा है, 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत छोटा सवाल है, इस तरह के सवाल जनरली बन जाते हैं पेपरों में, जो हमारे क्लर्क लेवल के पेपर या ग्रुप सी के पेपर होते हैं उनमें बन जाते हैं, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि कोई भी चीज अपने में कितनी होती है, 100%, यानी जो मूल चीज होगी, मूल वो अपने में कितनी होगी, 100%। और व्यापार में मूल क्या होता है लाला, मूल होती है हमारी सीपी, यानी सी। देखो दो तरीके से बताएंगे हम आपको, एक तो बताएंगे जो हमारा जनरल मेथड चलता आ रहा है, एक हम बताएंगे निंजा टेक्निक। आओ देखते हैं कैसे। देखो सीपी हमारी कितनी हो गई, 100%, बात सही, सहमत हो, खुशखुशा लो, 100% मान लो, 100 मान लो, कुछ मान लो, इससे हमारा कैलकुलेशन हो जाता है इजी, इसलिए हम 100 मानते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें तो अगर हम 100% का हम भिन्न मान निकाले तो वो हमेशा एक आता है, एक होता है, इसलिए हमेशा 100 मान के काम करते हैं, बात समझना, ठीक है। आप देखो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो कुछ भी होगा सब इसी पर होगा, बात सही है। इसमें क्या कह रहा है, लाभ की बात कर रहा है। लाभ का मतलब चीजें कैसी मिलेंगी, हमें ज्यादा मिलेंगी, बात से सहमत हो आप हमारी, बहुत सही। देखो अगर 100 पर हमें और ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, आपस में जुड़ भी जाएंगे, सजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक। तो अगर हम बात करें कि 100 की कोई चीज थी, 12.5% हमें उस पर लाभ मिला, तो ये दोनों जोड़ के कितना बन जाएंगे, 112 सही 1/2, और ये हमारी क्या बन जाएगी, एसपी, बात से सहमत हो, ठीक। लेकिन अब आप एक चीज देखो, हम हमारे अकॉर्डिंग 630 पर बिकी है क्वेश्चन के, और इसके अकॉर्डिंग 112 से 1/2 पे बिकी है, तो हम चीजें कर लेंगे, हमें चीजों को समस्या कोई नहीं आएगी। देखो कैसे करेंगे, 112 से 1/2 की वैल्यू 630 के बराबर कर देंगे। पूछा क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 100 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज देखो, बात को समझो थोड़ा सा, देखो हार्ड वर्क करके सक्सेस मिले कोई जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क करो। देखो इसमें कैलकुलेशन करने में बहुत आफत आ जाएगी, समस्या खड़ी है, क्योंकि 12.5 पता नहीं क्या क्या दिया, ठीक है। अब इसको देखो, अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 630 बटे 112 से 1/2 गुणा 100, परसेंटेज में पढ़ा है कि एक का मान निकालने के लिए इसको हम बटे में भेजेंगे तो 1% का मान आ जाएगा और 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन यार एक चीज समझो बात को, कि अगर हमें अभी भी यही करना है तो हम कंपटीशन में स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। इसका जब तक तुम कैलकुलेशन करोगे तो साथ वाले 2-4 सवाल लगा के निकल जाएंगे, ठीक। तो इसको देखो थोड़ा सा हम चीजें चेंज करते हैं, ट्रेंड में आओ, देखो कैसे। सबसे पहले 12.5% की बात करें तो 12.5% जो है हमारी मिश्रित भिन्न में लिखा है, इसे क्या लिख सकते हैं, 25/2%, बात सही। कैसे, 12 दूना 24 और 25/2, बात सही। इसका भिन्न मान बनाते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिशत हटाते हैं, बटे में 100 लाते हैं। क्यों लाते हैं, ये हमने आपको परसेंटेज में बताया था, लेकिन आप यहाँ पे फिर से देख लो, ये क्या लिखा है, प्रति लिखा है ना, हटाया, ये लग गया प्रति, और ये 7 है तो 7 हटाया तो बटे में कितना आ गया, 100। भैया 25 चौका 100 और 1/8, बात सही कि गलत, बात बिल्कुल सही, बात में कोई समस्या नहीं। अब एक चीज समझना, ये क्या लिखा, क्या है, लाभ लिखा है। लाभ होता हमेशा किस पर है, सीपी पर होता है, यानी ये हमारी क्या लिखी लाला, ध्यान रखना, जो हर में आएगी वो हमेशा जिससे कंपेयर करते हैं वो आएगी, यानी ये हमारी सीपी लिखी है, ये हमारा लाभ लिखा हुआ है, यानी हिंदी में क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। अब एक चीज समझो, 8 रुपए की चीज को जब हमने बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 1 का, यानी 8 की चीज कितने की बिक गई, 9 की। बात समझ में आ गई। अब देखो चीजें छोटी हो गई, हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितनी है, 9, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 630। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 7 63 होता है, यहां से 1 रेशियो की वैल्यू निकालो तो 630/9, 9 7
63, तो कितना आ जाएगा 70। हमें देखिए, अच्छा क्रॉप हो रहा है, देखिए आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। देखो ऐसा 9 बराबर 630 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 70। बात सही है, हमें हमारे अकॉर्डिंग सीपी है कितनी 8, तो हमें 8 की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा 70 गुणे 8, और 7 कितना होता है 56 होता है, तो 560 रुपए। बात सही है, सहमत हो। देखिए आज चीजें शुरुआत थी, पहला था हिसाब किताब, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल हम लोग इजी, देन मॉडरेट, देन हाई लेवल तक चलेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा ये कुछ छूट गया, कॉन्सेप्ट छूट गया, नहीं आया, और मैथ आ जाएगी, बिल्कुल इजी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।